क्या है ये? क्या विमर्श हो रहा है? कुछ नहीं महारानी। महिपाल, समृद्धि देवी केवल एक मां, एक पत्नी नहीं, इस राष्ट्र की महारानी भी है। और महारानी होने के नाते हर परिस्थिति से अवगत होना अनिवार्य है, चाहे वो परिस्थिति सुखमय हो या आपातकालीन। महारानी, सीमावर्ती राज्य को जो हमने संधि संदेश भेजा था, उन्होंने ठुकरा दिया है और युद्ध का आह्वान किया है। वो अपने दल बल के साथ हमारी सीमा पर खड़े आक्रमण के शंखनाद का इंतजार कर रहे हैं। सीमा के द्वार खोल दें और नरेश से प्रवेश करने का आग्रह करें। महारानी, ये क्या कह रही हैं आप? द्वार नहीं खुलेंगे तो तोड़ दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे तो दोनों सेनाओं का सामना होगा, युद्ध का आरंभ होगा और दोनों ओर रक्तपात होगा। इसे टालने का बस एक ही उपाय है, वार्ता। उन्हें राजमहल में आमंत्रित कर विचार विमर्श कर इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। आज धैर्य और करुणा दिखाएंगे तो ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा। महारानी, मेरे कहने का तात्पर्य उचित है और अनुकरणीय भी। विमार्ग सेन ने अपने अहंकार और उद्दंडता का परिचय दिया है हमारा संधि प्रस्ताव ठुकराकर। अब वो हमारा वार्ता प्रस्ताव भी ठुकराएगा, किंतु सहस्त्रों सैनिकों के रक्तपात से तो यही उत्तम है कि दो नरेश आपस में युद्ध करें, द्वंद्व युद्ध, और विजय पराजय जो कुछ भी हो स्वीकार करें। यदि ऐसा हुआ तो महाराज। महिपाल, अब बाहर जाकर हमारी प्रतीक्षा करें। विमार्ग सेन के समस्त ये प्रस्ताव लेकर हम स्वयं जाएंगे। जी महाराज। महारानी, महारानी, आपके चेहरे पे चिंता शोभा नहीं देती, और अब तो हमारे संतान के आने का समय हो रहा है। और देवी के आने से तो सब कुछ कुशल ही होता है ना, है ना? महारानी, आप स्वस्थ तो है ना? कोई कष्ट तो नहीं आपको? मैं स्वस्थ हूं महाराज, किंतु वार्ता के लिए भी आप अपना कवच धारण करके ही जाइए। मैं तिलक का थाल लेकर आती हूं। आपको ये युद्ध रोकना ही होगा। काल हूं मैं, इस विधि के विधान से नहीं अनजान हूं मैं सर्वज्ञ हूं, सब जानता हूं। तू क्या बताएगा मुझे? मैं बताता हूं क्या करना है तुझे। जाओ, जाकर दैत्यों के दैत्य मूर को ढूंढो, वही करेगा तुम्हारा उद्धार। देवराज इंद्र की जय। मूर का कुछ पता चला? नहीं देवराज, उसे चारों दिशाओं में ढूंढ रहे हैं। तो फिर मेरे सामने आने का तू साहस कैसे किया? जाओ, मूर को ढूंढो, जाओ मूर को। जी देवराज। अब तो दिव्य शक्ति के जन्म का समय भी निकट होगा, उससे पहले मूर को ढूंढना ही होगा।
ऐसा प्रतीत होता है कि अब मुझे स्वयं जाकर उसे खोजना होगा। विजयी हूं। नारायण सदैव आपके साथ हूं। आप चिंता ना करें महारानी, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारी पुत्री का जन्म किसी रक्तपात, किसी क्रंदन के मध्य नहीं होगा। यह हमारा वचन है। ये तो प्रसव पीड़ा है, शीघ्र व्यवस्था करनी चाहिए। आइए महारानी, संभल के। हमें प्रतीक्षा करते बहुत समय हो गया, परंतु अब हमें इस महल में प्रवेश करना होगा। महाराज, कुछ लोग श्वेत ध्वज के साथ आ रहे हैं। श्रीपुरम राज्य की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं महाराज विमाग्रसेन। युद्ध प्रारंभ करने से पहले हमारे महाराज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मृत्यु से पहले सबको अंतिम इच्छा का अधिकार है। संधि, शांति वार्ता, ये सब कायरों का श्रृंगार है, मेरा नहीं। परंतु फिर भी बोलो, क्या निवेदन है तुम्हारा? परंतु दो बातें स्मरण रखना। एक, कि मैं अपने शत्रु को जीवन दान नहीं देता, और दूसरी कि मैं रणभूमि में शांति वार्ता नहीं करता। तुम्हारे और मेरे मध्य केवल एक ही संबंध है, और वो है शत्रुता का। यदि कोई वार्तालाप होगी तो वो होगी तुम्हारी और मेरी तलवार के मध्य। सत्य कहा तुमने विमार्गसेन, तुम हमारे शत्रु हो, परंतु तुम्हारी सेना हमारी शत्रु नहीं, और ना ही हमारी सेना तुम्हारी सेना की शत्रु है। तो फिर ये हमारे लिए व्यर्थ रक्त क्यों बहाएं? इन्हें शांति से बैठने दो।
जय पराजय का निर्णय हम स्वयं कर लेते हैं। अर्थात तुम पराजय स्वीकार करते हो? नहीं। तो युद्ध होगा। अवश्य होगा। तुम्हारे और हमारे बीच द्वंद्व युद्ध होगा और जो जीता उसकी सेना जीती और जो हारा उसकी सेना हारी। बोलो स्वीकार है? रत्नाकर सागर स्वीकार है। थोड़ा धैर्य और रखिए, सब ठीक हो जाएगा महारानी। सुना था सज्जन हो तुम, किंतु सज्जनता मूर्खता की निशानी है, ये आज समझ में आया। यदि युद्ध करते तो विजय होने की संभावना थी, और यदि विजय नहीं भी होते तो पलायन करने का अवसर तो मिल ही जाता। जीवित रहते तुम, परंतु आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मेरी तलवार तुम्हारा रक्तपान करेगी रत्नाकर सागर। मेरी संतान के आगमन से पूर्व मेरी मृत्यु आ जाए, यह संभव नहीं। मेरे नारायण इतने क्रूर नहीं हो सकते। मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हारा मुख देखूं, क्योंकि मेरी अंतरात्मा सिर्फ एक ही मुखड़ा देखना चाहती है, और वो है मेरी पुत्री का। समय व्यर्थ ना कर दंभी। स्वीकार है तो प्रहार कर। युद्ध का केवल एक ही नियम है मूर्ख, मारो या मरो।
या हमें कुछ हो गया है? सब इतना विचित्र है। शत्रु के प्रहार का यह असर, ये क्या? यह कोई अनहोनी है? लगता है हम किसी भ्रम के जाल में फंस गए। सत्य नहीं हो सकता ये, सत्य नहीं है ये। तो फिर सत्य क्या है? जीवित है हम या मृत्यु? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। अपना चित्त शांत करो राजन। तुम्हारी अनिष्ट निष्ठा और अटूट श्रद्धा के कारण इस कमल ने तुम्हें चुना है। और जब तक ये कमल है तब तक तुम्हारे जीवन में किसी अनिष्ट की कोई आशंका नहीं। शीघ्र ही ये कमल खिलेगा और तुम्हारे जीवन में आगमन होगा तुम्हारी पुत्री का। और अब तक तो तुम्हें भान हो ही गया होगा कि तुम्हारी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं। इस कन्या का जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हो रहा है, उसके सत्कर्मों से। केवल उसके माता पिता का ही नहीं, राष्ट्र का ही नहीं, कुल का ही नहीं, अपितु समस्त मानवता का कल्याण होगा। हमारा सौभाग्य है देवी, जो आपने इस दिव्य कन्या का पिता हमें चुना। नियति चुनती है निमित्त राजन, किंतु अब निमित्त होने का दायित्व भी सुन लो। वो पुत्री तो तुम्हारी है, किंतु अपना मार्ग वो स्वयं चुनेगी। संतान मोह में आकर तुम उसे रोकना नहीं। धन्य माते, इस कल्याणकारी प्रसंग में यदि कुछ तुच्छ सेवा हम भी कर सके तो अहोभाग्य हमारे। राजन, तुम्हारी पुत्री विष्णु भक्त होगी और एक बार उसे अपने इष्ट देव विष्णु के दर्शन हुए तो उसके बाद उसे कहीं जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तुम रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं? नहीं रोकेंगे माते। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा राजन, वचन देना होगा। हाँ माते, हम वचन देते हैं कि एक बार हमारी पुत्री को उसके इष्ट देव भगवान विष्णु के दर्शन हो जाए, फिर उसके बाद हम उसे कभी भी किसी कार्य के लिए नहीं टोकेंगे और नहीं रोकेंगे। तो जाओ राजन, अपना पितृधर्म निभाओ। शीघ्र ही श्वेत कमल खिलने वाला है, नारायण का उपहार तुम्हें मिलने वाला है। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते शुभस्य शीघ्रम। कल्याण वस्तु। माते,
आई शेरावालिए खुशियाँ जग में छाई शेरावालिए तूने मुझे बुलाया शेरावालिए बधाई हो महारानी, पुत्री हुई है। राजन का उन्हें अपनी पुत्री का मुख दिखाइए दाई माँ। बहुत प्रतीक्षा की है उन्होंने।